आरुष जो कि दरवाजे पर बाहर खड़ा था, वही खड़ा रह गया। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था और उसने सोचा था कि वो लात मारकर इस दरवाजे को खोलेगा। उसके बचपन का दोस्त वाकई में अनिका को पसंद करता था। आरुष को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। एक लिमिट होती है कि कोई अपने दोस्त की वाइफ या गर्लफ्रेंड को टच नहीं कर सकता। तो फिर ये सब कैसे हुआ? आरुष की आंखों में खून सवार था। वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो बस अंदर जाकर उन लोगों से लड़ना चाहता था। क्या राहुल, तो क्या बात कर रहा है? हम इतने लंबे टाइम से आरुष के दोस्त हैं और लड़कियां कपड़ों के जैसे होती है। तो आरुष के दोस्त अर्नव ने कहा। अर्नव चुप कर यार। राहुल ने बहुत पी ली थी। वो खड़ा हुआ और उसने अर्नव की चेयर पर लात मारते हुए कहा, अर्नव तू मेरी बात कर रहा है? तू भी कौन सा दूध का धुला हुआ है? तेरी तो ऑलरेडी वाइफ और बच्चे हैं ना। तेरी वाइफ मुंबई की टॉप इन्फ्लुएंसर में से एक है। लेकिन उस दिन मैंने तेरे वॉलेट में अनिका की फोटो देखी जो तूने छुपा कर रखी है सबसे। ये सुनते ही अर्नव की लिमिट भी क्रॉस हो गई थी। उसने अपने सामने रखा ग्लास जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। उसे राहुल को गाली दी। एक ही समय पर हंसते और रोते हुए उसने राहुल को समझाते हुए कहा, That's right. I like अनिका। उसे पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। वो इतनी खूबसूरत है और इतनी अच्छी है। तुझे वो टाइम याद है जब मेरी फैमिली तुम लोगों की तरह अमीर नहीं थी? हमारी क्लास के सारे रिच स्टूडेंट्स कॉरिडोर में हमेशा मेरी इंसल्ट करते थे। एक बार उन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा और मैं जमीन पर गिरकर बहुत देर से रो रहा था। तब अनिका ने मुझे देखा। वो तब सिर्फ 14 साल की थी। स्कूल की वाइट यूनिफॉर्म पहने उसने नीचे झुककर मुझे पेपर का एक टुकड़ा दिया। अपनी प्यारी और मासूम आंखों को मेरी ओर झपकाते हुए उसने मुझसे कहा था, अर्नव आप इससे अपना चेहरा पोंछ लो। उसने ये भी कहा था, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। आपको किसने परेशान किया? आपको उन्हें खड़े होकर मुंह तोड़ जवाब देना होगा। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप उन लोगों से जीत जाओगे। उसके बाद अर्नव गुस्से में खड़ा हो गया और उसने राहुल के शर्ट की कॉलर पकड़ ली और कहा, उसके बाद मैं आरुष से मिला। फिर मुझे पता चला कि आरुष अनिका को पसंद करता है। मैं जानता था कि आरुष के रहते मेरा अनिका के साथ कोई चांस नहीं है। मैं सिर्फ चुप रहकर उसे प्यार कर सकता था और उसकी खुशी चाह सकता था। लेकिन फिर आरुष ने क्या किया? वो उस 2 कौड़ी की सलोनी के पीछे चला गया। वो अंधा है क्या? उसने इतनी अच्छी लड़की को अपने हाथ से जाने दिया। अनिका आरुष को नहीं चाहिए। अनिका, लेकिन मैं चाहता हूं अनिका को। मैं उसे बहुत चाहता हूं। पार्थ, जो आरुष का एक और दोस्त था, वो हैरान होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसने कहा, तुम लोग? हाँ, सही सोच रहा है तू, राहुल ने कहा। राहुल एक फैशनेबल और फेमस लड़का था। उसने कहा, आरुष ने अनिका को जाने दिया। तू जानता है ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी गंदी जगह है। अनिका के उस चेहरे के साथ वो कितने समय तक बिना स्पॉन्सर के आगे बढ़ पाएगी? उसके लिए आज या कल किसी आदमी का खिलौने बनने में देर नहीं लगेगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी अनिका को पसंद करता हूँ। इस दुनिया में कुछ ही ऐसे लड़के होंगे जिन्हें अनिका पसंद नहीं होगी। मेरी फैमिली रिच और पावरफुल है। मेरा स्टेटस भी आरुष की तरह ही है। मैं भी कुछ दिन पहले उससे मिलने भी गया था। पार्थ ने कहना शुरू किया। वो एक फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले कर रही थी। सर्दियों में उसे ठंडे पानी में कूदना पड़ा था। उसकी पूरी बॉडी पानी से भीगी हुई थी। उसका वो खटिया ठरकी प्रोड्यूसर बस उसके फिगर को घूरे जा रहा था। उसने सिर्फ 1000 रुपए के लिए वो जॉब किया, फिर एक गंदे पुराने कपड़े से खुद को कवर किया। और हाँ, जैसे ही उसे वो 1000 रुपए मिले,
उसने उससे मैगी का एक पैकेट लिया सिर्फ, और फिर अपने हॉस्टल चली गई। मैंने 1 घंटे तक बाहर इंतजार किया उसके हॉस्टल रूम के सिर्फ नॉक करने के लिए। मैंने उससे कहा भी कि अगर वो चाहती है तो मैं उसे स्टार बना सकता हूं, लेकिन उसने मुझे सीधा रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, पार्थ, आज जो कुछ भी आपने किया, क्या उसके बारे में आरुष जानता है? पार्थ को एक एक करके अतीत के सारे लम्हे याद आ रहे थे। अनिका 1 नंबर की बेवकूफ लड़की थी। क्या उसे नहीं पता था कि उस समय आरुष सलोनी से मिलने के लिए अमेरिका गया हुआ था? उसे तो इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि अनिका जिंदा भी है या नहीं। लेकिन मैंने उस समय अनिका की आंखों में देखा था। उसके मैगी के बाउल की ओर देखते हुए मैं अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहा। अर्नव यार, आरुष इतना पत्थर दिल कैसे बन सकता है? इतने सारे लोग थे जिन्हें अनिका की हालत पर तरस आता था, लेकिन आरुष, उसने इन 3 सालों में आरुष ने क्यों नहीं देखा अनिका की तरफ? उसे पता भी है कि हम उससे कितनी नफरत करते हैं, पार्थ ने कहा। आरुष अपनी सोच में खोए बाहर से चला गया। उसने एक सुनसान कॉर्नर ढूंढा और वहां जाकर बैठ गया। वो नहीं चाहता था कि कोई और उसे देखे। वो नहीं जानता था कि वो इस दुनिया का सामना कैसे करेगा। उन बातों को सुनने के बाद उसके दोस्तों का कहा हुआ हर शब्द उसके चेहरे पर थप्पड़ जैसा था। उसके बदन से तो खून नहीं निकल रहा था, लेकिन उसका दिल खून से लथपथ था। आखिर उसने इन 3 साल में किया क्या? हर किसी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अनिका की मुश्किलों के बारे में पता था, सिवाय उसके। वो बस इतना जानता था कि अनिका एक गंदे माहौल में थी और कई आदमियों के साथ सो रही थी। लेकिन अनिका हमेशा से साफ थी। उसका कैरेक्टर साफ था। आखिर उसने आज तक सब कुछ कैसे झेला होगा? वो बस 18 साल की थी जब उसे घर से बाहर निकाल दिया था। ऐसी उम्र में जब एक लड़की को सहारे और प्रोटेक्शन की सख्त जरूरत होती है। हर किसी को पता था कि आरुष सलोनी के साथ घूम रहा है। सलोनी की बाहों में मानो आरुष ने अपनी अकल खो दी थी। दुनिया के हर लड़के ने अनिका को देखा। हर लड़का उसे पाना चाहता था। सिर्फ आरुष ही एक बेवकूफ था। वो अनिका को पा चुका था, लेकिन फिर उसने खुद ही उसे अपने हाथों से फिसलने दिया। लेकिन उन 3 सालों में उसके मन में चिराग के लिए फीलिंग्स थी, जिससे वो सिर्फ एक इत्तेफाक से मिली थी। लेकिन अगर आरुष अनिका से उन 3 सालों के लिए दूर नहीं हुआ होता, तो वो अब तक अनिका के साथ एक खुशहाल और प्यार भरा घर बना चुका होता। वो आज भी पहले की तरह उसकी ओर देखकर वैसे ही मुस्कुराती और उसे दुनिया की सारी खुशियां महसूस करने का मौका देती। उस समय आरुष जय का सबसे अच्छा दोस्त था। उनकी फैमिली सदियों से एक दूसरे को जानती थी और उनके रिश्ते बहुत मजबूत थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आरुष जय से बहुत इनसिक्योर महसूस करता था। जय उसके कंपैरिजन में हर चीज में बेहतर था। वो मुंबई का प्रिंस था। जब भी आरुष के बगल में खड़ा होता तो वो किसी सपोर्टिंग कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लगता था। जय अनिका को अच्छे से ट्रीट करता था, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह जो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता हो। जय अनिका का बहुत ज्यादा ख्याल रखा था और इसी बात से आरुष को बहुत जेलसी महसूस होती थी। आरुष ने जब सुना कि जय की बर्थडे पार्टी में जय और अनिका के बीच कुछ हुआ, तो उसकी तो पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने उन दोनों में से किसी से भी सवाल करने की हिम्मत नहीं की थी। उसे डर था कि उसकी बेइज्जती होगी और इससे भी ज्यादा कि लोग उसका मजाक बनाएंगे। इन सब चीजों की वजह से वो अनिका से और भी दूर जाना चाहता था। और फिर इसी दौरान सलोनी ने उसकी जिंदगी में अनिका की जगह भरना शुरू की, लेकिन वो कभी उस जगह पर अपना कब्जा नहीं बना पाई। आरुष के एक गलत कदम के साथ वो ऐसे रास्ते पर चल दिया जहां से वापस आना मुश्किल था। वो उस समय अनिका की जिंदगी में मौजूद नहीं था जब अनिका को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो सच में अनिका को खो चुका था। अनिका सही थी, वो बिल्कुल सही थी। उसने खुद अपने हाथों से अनिका को किसी और के हाथों में सौंपा था।